अगला अगला हमारे सामने ये रहा, स्टार्टअप स्कीम फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल्स। इसको बोला गया है क्या, ग्रेट स्कीम। इसका नाम क्या रखा गया, ग्रेट स्कीम रखा गया। ग्रेट की स्पेलिंग GREAT है। ये ग्रेट स्कीम आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी तो ये टेक्सटाइल्स के लिए पहली चीज आ रखी है। किसके लिए, कपड़ा उद्योगों के लिए है। हाल में केंद्र सरकार ने तकनीकी वस्त्रों में आकांक्षी अन्वेषकों के लिए अनुसंधान और उद्यमिता हेतु ग्रेट योजना के तहत 04 स्टार्टअप का अनुदान की मंजूरी दी है। इसे भारत में तकनीकी वस्त्रों में स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने के उद्देश्य से अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया था। इसे राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के अनुसंधान विकास और नवाचार घटक के अंतर्गत विकसित किया गया है। यह तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र में युवा नवप्रवर्तकों, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकों और स्टार्टअप उद्यमों के साथ अपने विचारों और वाणिज्यिक प्रौद्योगिकियों उत्पादों में बदलने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह तकनीकी वस्त्र के लिए कार्यात्मक प्रोटोटाइप तथा उनकी प्रौद्योगिकी और व्यावसायीकरण के लिए व्यक्तिगत उद्यमियों तथा स्टार्टअप को समर्थित करता है। यह तकनीकी वस्त्रों के सभी क्षेत्रों जैसे कृषि वस्त्र, वस्त्र भवन वस्त्र, कपड़ा वस्त्र, भू वस्त्र, गृह वस्त्र, औद्योगिक वस्त्र, चिकित्सा वस्त्र, मोबाइल वस्त्र, ओको वस्त्र, पैकेजिंग वस्त्र, सचेतात्मक वस्त्र, खेल वस्त्र आदि में नवाचारों का समर्थन है। इतने सारे वस्त्र होते हैं, आज पता चला आपको भी ना, मुझको भी। 18 महीनों की अवधि के लिए 50 लाख रुपए तक के अनुदान की सहायता इसमें दी जाएगी। तो फंडिंग्स कई तरीके की होगी, कई प्रकार से होगी और ये सारी फंडिंग यहाँ पर दी जाएगी। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के बारे में मुख्यतः, इसे भारत के तकनीकी वस्त्र उद्योग के प्रवेश स्तर को बढ़ाने तथा इस क्षेत्र में असाधारण विकास दर का लाभ उठाने के लिए शुरू किया गया। इस मिशन का उद्देश्य भारत को तकनीकी वस्त्र उद्योग में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करना है। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के घटक अनुसंधान, नवाचार और विकास, प्रचार व बाजार विकास, निर्यात संवर्धन, शिक्षा प्रशिक्षण, कौशल विकास और नोडल मंत्रालय इसका कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, कपड़ा मंत्रालय इसको देखता है। ये आपको याद रखना। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट दे रहा है। ये 4 पॉइंट्स आपके कभी भी कूट में आ सकते हैं और नोडल मिनिस्ट्री आ सकते हैं। ठीक, तो प्रश्न पूछने के तरीके होते हैं, इनको अगर आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें याद होनी लग जाएंगी।